Hello बच्चों, let's read the question. The displacement and the increase in the velocity of a moving particle in the time interval of t to t plus 1 second are 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t plus 2 second is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be given as equation of motion. साथ में हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट और इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल फ्रॉम टी टू टी प्लस 1 आर 125 मीटर एंड 50 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जब टाइम टी से टी प्लस 1 हो गया, यानी जो चेंज इन टाइम हमारे पास निकल के आया दैट इज ऑफ दी 1 सेकेंड. उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट था 125 मीटर का था और जो इसकी यहाँ पे इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड. यानी यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी थी वो u से u प्लस 50 हो गई है. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे दैट विल बी गिवन एज v इक्वल्स u प्लस 80. जो v की वैल्यू है वो हमारे पास इंक्रीज होके यहाँ पे u प्लस 50 हो गई एंड दिस विल बी एडेड टू u प्लस a इंटू टी. u से u कैंसिल हो जाएगा, t हम यहाँ पे 1 सेकेंड रखेंगे तो जो हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन में तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 125 मीटर का हो रहा है फॉर द सेम गिवन कंडीशन. तो वैल्यू आ जाएगी एस इक्वल्स प्लस यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा फॉर द गिवन कंडीशन दैट विल बी गिवन एज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर के बराबर. टाइम की वैल्यू यहाँ पे अगेन 1 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर के बराबर है. u की जो वैल्यू होगी फॉर दिस पर्टिकुलर केस हमें कैलकुलेट करनी है. टाइम 1 आ जाएगा एंड दिस विल बी गिवन एज 1/2 इंटू 50 इंटू 1 का स्क्वायर. सॉल्व करें अगर हम इसको, ये बनेगा 125 इक्वल्स u प्लस 25. तो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ से हम nth जो सेकेंड है यानी t प्लस 2 जो सेकेंड है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज गिवन एज u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें, u की जो वैल्यू है ये 100 मीटर पर सेकेंड है, एक्सीलरेशन 50/2 के बराबर आ जाएगा. एंड अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें t प्लस 2h सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाला है, यानी t प्लस 2 सेकेंड का मतलब ये हो गया हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी. दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3. नाउ सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को, दिस विल बिकम 100. ये बन जाएगा हमारा 25 इंटू 3 75 के बराबर एंड दिस विल बी गिवन एज 175 मीटर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द करेक्ट आंसर विल बी 175 मीटर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.